आज हम हनुमानगढ़ी गए थे, यहाँ दर्शन कर के निकल ही रहे थे, तैसे मुझे सूचना मिली कि मिल्कीपुर चुनाव और दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई है, और जिसमें बताया गया मिल्कीपुर का चुनाव मतदान 5 को होगा और मतगणना 8 को होगा। बहुत खुशी हुई, और इस बात की खुशी हुई कि जैसे हनुमान जी का दर्शन करके निकले, और हनुमान जी तो हमारी सब कृपा है उनकी, हमें जो भी है। जीतेंगे मिल्कीपुर दोबारा? मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया, और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए। और जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें फैजाबाद लोकसभा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी से जिता करके सामान्य सीट से एक देश और दुनिया में चर्चा कराई है, और वहाँ के मतदाताओं का सम्मान बढ़ाया है, हमारे नेता का सम्मान बढ़ाया है, और हमारी पार्टी का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ जोगी जी ये 5-6 बार गए। कल भी जाना था, लेकिन अभी सूचना मिली है मुझे टेलीफोन से कि नहीं, उनका चुनाव का जो कार्यक्रम था वो टल गया है, और टेंट जो है उखड़ रहा है। अभी मुझे फोन से कि उनका टेंट उखड़ रहा है। तो इस चुनाव की घोषणा से पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की, हमारी भी, और मेरे बेटे का, और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है, और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। वो रास्ता बनेगा, और 27 के लिए एक संदेश होगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज के चलते आज हमारा किसान परेशान है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, कड़ाके की सर्दी है, खेती को साड़ों से रखाने के लिए, जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया था, लोकसभा में भी, विधानसभा में। लेकिन आज ये हालत है, किसान परेशान है, हमारा युवा परेशान है, लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेकार हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब का अपमान, ये तमाम मुद्दे हैं। तो इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है,